विपक्ष का काम धरना प्रदर्शन करना है, नियमों के तहत करे, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी बात, हंटर वाली हंटर चला के देख ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब जाम वाले आए हैं, वो जाम दे के सबको मदमस्त कर दिए हैं, सबकी हालत पस्त हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, अब सब कुछ बदल डालेंगे। अब उसके दबाव के चलते ये लोग कुछ कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन कर रहे हैं इसमें? रमन सिंह जी, ब्रिजमोहन जी, राजेश मुणत जी, अमर अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, सब लोग आ रहे हैं। पिछले 3 कार्यकाल के अपने घोषणा पत्र निकाल के देख ले कितना वो लोग पूरा किए, वो देख ले। और दूसरी बात ये है कि हमने आम जनता से जो वादा किया है हम पूरा कर रहे हैं। अधिकांश हम पूरा कर दिए हैं, बचे हैं उसको भी पूरा करेंगे। हम पीछे हटने वालों में नहीं है, लेकिन वो अपना खुद तो देख ले। जब एक उंगली सामने करे 3 उंगली खुद के तरफ है, तो अपने जो घोषणा है उसको कितना पूरा किए हैं वो देख ले। और हम तो जनता से जो वादा किए हम पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो बचा है उसे भी काम करेंगे। हम कहाँ उस इनकार कर रहे हैं? उनका अधिकार है तो धरना करें, प्रदर्शन करें, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन नियम कानून के दायरे में रह करें। तो उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया। और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजना है उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे। हमारी योजनाओं में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो वो उसकी इच्छा, अब शासन फिर अपना काम करेगा। ठंड की भी समस्या रहती है। दूसरा जो पिछले दिनों हम लोगों का जो CRPF और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ रिक्रूट हुए हैं, तो वो चूँकि ये राष्ट्रीय समस्या है नक्सली, इसलिए पूरी राशि है वो भारत सरकार उसको वहन करे, ऐसा हमने आग्रह किया था। लेकिन पिछले दिनों सभी राज्यों को केंद्रीय करों के जो 17-18 पहले का था उसके पैसे दिए गए, लेकिन हमारे 1100-1200 करोड़ रुपये उसमें समायोजित कर लिए। तो उसका नुकसान हमको हुआ। हमने पिछले दिन गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई तब भी बोले, और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तब भी, और नीति आयोग में भी बात हम लोगों ने रखा कि इसको, क्योंकि ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है नक्सल का, और इसलिए इसके में जो भार पड़ रहा है उसका वहन भारत सरकार करे। कोंडागांव जिला नक्सल मुक्त हुआ, लेकिन उसमें जो विकास के लिए जो 30 करोड़ रुपये दे रहे थे उसको बंद कर दिया गया, जबकि उसको तो इनाम मिलना चाहिए। उल्टा हो गया, जो मिल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें बस्तर में बनी हैं, हज़ारों करोड़ रुपए के बने हैं। सबसे ज़्यादा बना है, कई ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। पुल बन गए। अबूझमाड़ जाने के लिए पहले पुल नहीं था, वो पुल बन गए। दूसरा पुल भी 2-4 महीने के अंदर में बन जाएगा, उसका भी लोकार्पण होगा। साथ ही आज तक के अबूझमाड़ में कभी किसी को पट्टा नहीं दिया गया था, हमारी सरकार हमको पट्टा भी दिया जा रहा है, बिजली भी पहुंचाया जा रही है, सड़कें भी बन रही है। और ये आप दुर्ग से राजनांदगांव, राजहरा, अंतागढ़, नारायणपुर, ओरछा होते हुए भैरमगढ़ के लिए सड़कें बन गई है। 5 किलोमीटर बचा है। अब मतलब यहाँ से यदि आप दंतेवाड़ा जाएंगे तो 150 किलोमीटर आपका बचेगा। तो उस प्रकार से अबूझमाड़ से होकर सड़कें जाना मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो किस दुनिया में जी रहे हैं ब्रिजमोहन जी? वो केवल रायपुर में बैठ के पुराने आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं, जबकि आज सड़कें बहुत बनी हैं। चाहे वो किसी भी
ज़िले की बात, सातों ज़िलों की बात करें, सातों ज़िलों में सड़कें बहुत अच्छी बनी। बस्तर में दबाव बना, बस्तर से नक्सली हटे, तब वो पलायन करके उस बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे गए हैं, जिसमें घटनाएं भी हुई। बालाघाट ज़िले में अभी नक्सली मुठभेड़ में मारे भी गए। तो इससे ये है कि ये जो एरिया खाली हुआ तो नक्सली फिर पलायन करके वहाँ सराहनीय स्थल बनाए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है कि हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसके लेके जो हम लोग काम कर रहे हैं और आदिवासियों के विकास विश्वास जीतने में हम सफल रहे हैं। विकास के कार्य हम तेज़ी से बढ़ाएं, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट के तहत उनको पट्टा देने की बात हो, चाहे लघु उपज खरीदी की बात हो, 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदू पत्ता, या किसानों के ऋण माफ़ी और 25 रुपये क्विंटल में हमने धान खरीदी किया, अब तो 9000 रुपये प्रति एकड़ के दे रहे हैं। कोदो कूट की रागी भी खरीदी की व्यवस्था की। तो जितने आदिवासी उत्पादन कर रहे हैं उन सब चीज़ों के समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी की व्यवस्था, उससे उन लोगों के पास पैसा पहुंचा और फिर मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं, कार भी खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं। तो उसकी संख्या में वृद्धि हुई और इसके कारण से हुआ क्या कि लोग मुख्य धारा से जुड़े, वहाँ सड़कें भी बनी, मोबाइल के टावर भी पहुँचे, रोज़गार के संसाधन भी हुए। तो इसके कारण से नक्सलियों में भर्ती भी कम हो रही है। 3 साल पहले यही हुआ था कि भर्ती में कमी आई, उन्होंने खुद स्वीकार किया था। और अब स्थिति ये है कि उनके गांव के जो संगम सदस्य है, जन मिलिशिया है, वो लिंक उसके टूटते जा रहे हैं और लोग मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। अब लोग खुद सड़क की मांग करते हैं और हम सड़क बना भी रहे हैं। आप और देखिए, पहले जितने भी कैंप लगते थे वो बफर जोन में ही होता था, अब कोर सेक्टर में गया है, अंदर में जाके हम लोग दर्जनों कैंप लगाए हैं। और उसके कारण से आप देखेंगे कि सुकमा से जगरगुंडा होते बीजापुर वाली जो सड़क है वो भी अब बनने के कगार पे है। 15-16 किलोमीटर बचा है, वो भी जुड़ जाएगा। तो वो जो नेशनल पार्क से उनका जो संपर्क है वो बाधित होगा, तो और वो सिमट जाएंगे नक्सली। तो इस प्रकार से नक्सलियों को घेरने में हम लोग काफ़ी सफल हैं। एक तो आर्थिक मोर्चे पे, फिर उनके रोज़गार के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हम लोगों ने जोर दिया है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है।